दोस्तों नमस्कार, नाम गोपाल शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 बेसिक में सेकंड पार्ट है, वो है इनविटेशन। आपको इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन करना आना बहुत ज़रूरी है। बातचीत का माहौल, प्रोस्पेक्ट के और आपके बीच बातचीत में किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस शैली का प्रयोग करना है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। इनविटेशन करना, इनविटेशन 4 बेसिक का सेकेंड पार्ट है इनविटेशन। इनविटेशन से पहले आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना है। आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे इनकम में ज़्यादा बड़े हैं, आपके और उसमें क्या क्या गैप है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है या आपके डाउनलाइन में किसी का प्रोस्पेक्ट है, आप किनको इनवाइट कर रहे हैं, इन चीजों को पूरी जानकारी लेना है, पूरा ध्यान देना है कि आप जो इनवाइट कर रहे हैं वो है कौन है। इस बात का पूरा, क्योंकि हमने पहले उसकी तैयारी की तो रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं। इनविटेशन का उद्देश्य मिलने का समय तय करना होना चाहिए, ना कि प्लान समझाना। आज लॉकडाउन के समय है, आपके पास भी टाइम है, उनके पास भी टाइम हो, तो एक बातचीत करने का जो टाइम है वो डिसाइड करना है। हम 10 बजे बात कर सकते हैं, क्या आपके पास टाइम है? उस चीज को लेके एक समय का निश्चित करना। इन्वेस्टमेंट कम से कम समय में होना चाहिए, तो फोन पे करना है। हाँ, आज के दौरान तो सब चीजें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है, फोन पे ही करना है सब चीजें। इन्वेस्टमेंट करते समय उत्साहित रहे, सामने वाले में जिज्ञासा पैदा करें, आपकी बातचीत के अंदर जिज्ञासा हो। हमारे भाव कुछ मांगने को नहीं होकर कुछ साझा करने का होना चाहिए। आपकी बातचीत हम कुछ देने वाले हैं, इस तरह में होना चाहिए। कुछ शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे कंपनी, बिजनेस जुड़ना या जोड़ना, मेंबर बनाना, बेचना इत्यादि। आमंत्रण के 3 प्रकार है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा, सामने वाला आपकी बात सुने, उसकी जिज्ञासा हो उसके अंदर। जैसे आज लॉकडाउन को लेके बहुत से आपके जानकार अपनी जॉब के बारे में देखे या अपने बिजनेस को लेके है, वहां उसको आप जिज्ञासा आपकी हो, पिंच लाइन जो उसको बोलना है उस बात को लेके कर सकते हैं। उत्साह, आप उनसे रोज जो बातचीत करते थे उससे आज बातचीत करने में आपकी बात में उत्साह हो, आपकी बात को लगे कि ऊर्जा सामने वाला कैच कर रहा हो। और भावनात्मक, यानी आपको इस समय लोगों को भावना, प्रेम से जोड़ना। आज यदि वो किसी बात को लेके नेगेटिव तो उसके विश्वास दिलाना, उसके इनर ग्रोथ को ऊपर की ओर लेके आने, यानी उससे हम्बलनेस बात करना। इन चीजों का बहुत ध्यान रखने का है। आमंत्रण के समय ये करें, बातचीत को सामान्य रखें, उसके हालचाल पूछने से बात शुरू करें। आपने किसी दोस्त को फोन लगाया और हालचाल पूछा, और रमेश कैसे हैं, घर में सब ठीक है, और उसने कह दिया कि अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वहां अब आपको अपने बिजनेस की बात नहीं करनी, वहीं अपने आप को वापस बैक करना, उसकी पगार की हालचाल पूछ के यही अपनी बात को विराम देना है। अब अपने को आगे नहीं बढ़ना है। अगर हमने बात किया, उसने कहा सब ठीक ठाक है घर में, तब आपको अपनी बात जो आप करने वाले हैं तब बताना है। क्या आप, यदि यहाँ आपसे उम्र में कोई आदमी बड़ा है तो वहां क्या आप अभी आपके पास 11 बजे टाइम है, अपन कुछ बात कर सकते हैं। इस तरह संबोधन करके बात करना,
क्यों? वो आपसे उम्र में, आपसे ओहदे में बड़े हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बात बहुत हम्बलनेस से हो। और फार्मूला से बात करें, सामने वाला किस तरह का है, आपको उस तरह से बात करनी है। पार्ट टाइम पैसे कमाने की बात करें, हाँ, आपने दोस्त को फोन किया, दोस्त रमेश, लॉकडाउन के समय मैं और आप मिलकर पार्ट टाइम पैसा बना सकते हैं। इस तरह खाली समय का सदुपयोग, आप अपने रिश्तेदार को फोन कर रहे हैं, वो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ आज खाली समय है, आपके पास भी टाइम है, उनके उपयोग कर सकते हैं उसका। आमंत्रण के समय आपकी बात में उत्साह होना चाहिए। मतलब अपने कहावत, राजस्थान में कहावत है कि यहाँ पे कहते हैं ना कि रोते हुए जाएगा तो मरे खबर लेके आएगा, और हंसता हुआ जाएगा गुनगुनाता हुआ जाएगा। ये यहाँ मैं कहना चाहूंगा, इसलिए आपकी आमंत्रण में कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यानी पिंच लाइन, ये कह रहे हैं कि 60 सेकंड में अपनी बातचीत को खत्म करना, यानी आपको कम शब्दों का प्रयोग करना है। आमंत्रण के समय ये ना करें, गलत समय आमंत्रण ना करें। वो आपको पता है, आपका दोस्त सुबह सुबह या दिन में उसका कुछ चीजें, मान लीजिए आपका दोस्त आपको पता है कि आप रोज पता लग रहा है कि आज 12, 1 बजे, 2 बजे सो जाता है, वो नींद निकालता है लॉकडाउन आराम से, तो 2 बजे आप फोन नहीं करें। 2 बजे उसका सोने का टाइम, सो रहा है वो भी, तो उसको फोन नहीं करें। या सो गए उठा अभी है तो नहीं, उसको बोलते चलो बाद में बात करता हूँ। इस चीजों को छोटे छोटे ध्यान रखना आपको। आमंत्रण के समय से आपने बता चुका हूँ ऑलरेडी, कंपनी, बिजनेस प्लान, सेमिनार, इन चीजों को बात, ये कंपनी में जुड़ा हूँ, यार ये कंपनी मेरे पास आई है, ऐसे शब्द नहीं बोलने का मतलब है। यार मेरे दोस्त ने मुझे कंपनी दिखाई है अभी भी, ऐसे नहीं बोलने का है। आपको उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, जिस वो उसकी नीड क्या है। आमंत्रण के समय तय तरीके से बाहर बात ना करें। कुछ सिस्टम की जो बातें हैं उसी बोलनी है, आपको सिस्टम की बाहर की बातें नहीं बोलनी है। जैसे कॉमन हो सकता है, आपका दोस्त और एक दोस्त और आपका तीसरा दोस्त हो, तो उसकी विंगियां नहीं देनी है, मतलब बहुत बार तरीके से बाहर नहीं जाना है, मतलब है। और जबरदस्ती किसी को आमंत्रण ना दे। आपने फोन किया, वहां उसका शोरगुल आ रहा है या वो टीवी देख रहा है, वैसे आ रहे हैं, तो आप वहां जबरदस्ती नहीं करें। उसको बोले कोई बात नहीं दोस्त, मैं आपको आधा घंटा बात करता हूँ, कल मैं बात करता हूँ। तो अब कल बात करेंगे तो आपकी बात को सुनेगा। वो टीवी देख रहा हो तो उठ के बाहर जाएगा कि दोस्त का कल भी फोन आया था, पर वहां कुछ लग रहा है तो वहां चुप हो जाइए। आपको यदि उसका सही नहीं है तो वहां आपको बात नहीं करनी है। एक सुलझी काल कीजिए, आमंत्रण में चतुराई ना करें, उत्साहित रहे और खूबसूरती से संयम बरतें। जानकार को आमंत्रण, दोस्त से बातचीत, दोस्त जो आपसे रोज जो जॉब करता साथ उसको नहीं, उसको बात करने का तरीका होता है ये आपसे 2-4 दिन में मिलते हैं या आपके साथ जॉब नहीं करते हैं, उनको विवेक क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और घर में सब ठीक, मम्मी पापा भाभी बहन बच्चे बढ़िया है, कहती हाँ यार सब बढ़िया है। ये वो कहता है हाँ यार यहाँ बढ़िया नहीं है, तो आपको बात आगे नहीं बढ़ानी है। यदि वो कहता है सब मजे में बढ़िया है, तब बोलना भाई आजकल आपको पता है लॉकडाउन नहीं है, इस लॉकडाउन के दौरान मैं प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। अब सामने वाला क्या काम है, मुझे लगता है हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अब सामने बताया क्या प्रोजेक्ट है, तो एक अभी तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते हैं कि शाम को अपने मान लो जीटीएस हो रही है तो शाम का जीटीएस का, कल जीटीएस हो रही है हमारी, तो जीटीएस का उसको टाइम दे सकते हैं, या उस ऐप के बारे में बात करके आप 1 to 1 करना चाह रहे हैं तो उस ऐप के बारे में आप कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे में आपको बात करते हैं, हम जूम पे आके उस बात करते हैं। हाँ, अब यदि वो जूम पे उस बात को लेके जूम पे जब बात आप करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी बताता है, तब जूम पे नहीं गया, ठीक है अपन कैसा करते हैं, मैं आपको 8 बजे वीडियो भेजता हूं, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपने क्या इन्विटेशन आपको करना है, तो शाम का 8 बजे का आपने एक वीडियो इन्विटेशन कर लिया, अब 8 बजे एक वीडियो, उस तरह से आप उसको बातचीत को करने का है। हाँ, आपके कोई अनजान आदमी है, आपने वो याद दिलाना है, तो किससे कह रहे हैं विवेक, आप यहाँ हमने बताया इसके अंदर है, जैसे कि आप शायद ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको स्टूडेंट सर्किल पे लिफ्ट दी थी। अब विवेक क्या बोल रहा, हाँ बताइए कैसे आप हैं, बहुत बढ़िया विवेक, क्या आप अपनी बातचीत हो पाएगी, कहीं आप बिजी तो नहीं है, नहीं सर बताइए सर। विवेक उस दिन अपनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपके व्यवहार से खासा प्रभावित हुआ था, आपके बातचीत
आपसे बातचीत करके लगा कि आप बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं और जीवन में बेहतर और सकारात्मक करने में भरोसा करते हैं। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ विवेक? यहाँ एक ट्रैक लाइन है, यहाँ हमने उसका प्रमोशन कर दिया। अरे सर, यानी वो अब उसके इम्बैलेंस था। तो विवेक फिलहाल लॉकडाउन के दौरान एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें आप कुछ सुलझे महत्वाकांक्षी लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं। अरे व्यक्तिगत पद से आप प्रतिष्ठा बढ़ा है, तो आपसे यहाँ के कुछ सुलझे महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं और आप साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सामने वाला क्या बताएगा सर, बताइए। तो उसको आप अब वहाँ पे अपनी जो GTS हो रही है, EGTS हो रही है, वीकली जो हो रही है, हर संडे को सर कर रहे हैं, हर बुधवार को हो रही है, हर मंगलवार को हो रही है, तो उसको उसमें आप बुला सकते हैं। अब आपको पता लग जाएगा कि वो इंटरेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरह आप उसमें लॉकडाउन के दौरान उसको बुला सकते हैं। मतलब दोस्तों, इनविटेशन का जो तरीका है, इस तरीकों को बार बार आपको याद करना है और प्रोस्पेक्ट का सही आकलन करना है और पिंच लाइन बोलने का है। कम शब्दों में 60 सेकंड से ज्यादा आपका इन्विटेशन नहीं हो और सामने वाला कि वो शोरगुल नहीं हो, तब आपको बात को बढ़ाएं। आप जहां बैठे हैं, आप जहां बैठ के इन्विटेशन कर रहे हैं, आपकी बात आपके अलावा और कोई वहां आवाज नहीं जा रही हो, आप ड्रेस कोड के अंदर हो, आपकी ऊर्जा वहां तक जाती है। ऐसा नहीं है आपकी दाढ़ी बड़ी हो, आपने कपड़े नहीं, ड्रेस कोड नहीं पहन रखी हो। दोस्तों, ड्रेस कोड टाई पहनने में और ड्रेस कोड में और बिना ड्रेस कोड में आपकी इनर ग्रोथ, सेल्फ पेस लो होती है। ये बात का ध्यान रखें। जब भी आप किसी को इन्विटेशन करें, तब ड्रेस कोड पहन के उसके बाद इन्विटेशन करें। आपकी ऊर्जा अलग से दिखेगी। इस बिजनेस का मूल है ये भाषा का जो बातचीत करना है, ये जीवन शैली का जो बातचीत करने का है। दोस्त, हम एक आदमी से, दोस्त से रोज बात करते हैं और जब इन्विटेशन करते हैं तो हमारी बात में डिफरेंट आना चाहिए, बात में पिंच आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और भावनात्मक होना चाहिए। आपसे उम्र बड़ा है तो उसे आप करके बोलना चाहिए, जी करके संबोधित करना चाहिए। एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है इनविटेशन के अंदर। सिर्फ जैसे हम शादी का कार्ड देने जाते हैं तो हम उसको कार्ड देते, ये नहीं कहते हैं कि हम जीवन में ये करने वाले हैं, ये रसोई बनाने वाले हैं, ये हलवाई किया है, ये दहेज में देंगे। नहीं, हम कार्ड देते हैं और अर्जेंसी दिखाते हैं कि मैं बहुत जल्दी, मुझे बहुत सारे कार्ड बांटने शादी के, यही तो करते हैं। इनविटेशन करने में भी आपको अर्जेंसी दिखानी है, पर ज़्यादा नहीं, चतुराई नहीं, आराम से। वो ज़्यादा पूछने की कोशिश करें तब उसे बता सकते हैं कि दोस्त हम मिलते हैं ना 8 बजे, तब बात करते हैं पूरी। हम आते हैं ना जूम के ऊपर 8 बजे। इस तरह आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सामने वाला की बात के अंदर ही आपको आंसर देना है और शॉर्ट के अंदर उस बात को पूरा करके अपने आगे का टाइम सेट करना। दोस्तों, तो इस वीडियो से आप सीखेंगे, इन्वेस्टिगेशन के तरीके सीखेंगे और इसको बार बार अप्लाई करके इसमें मास्टरी हासिल करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। दोस्तों।